नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 7 लेसन नंबर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स, जिसमें कल अपन ने हार्ट रेट और जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसके बारे में स्टडी किया था। सबसे हाईएस्ट जो हार्ट रेट होता है वो न्यू बॉर्न बेबी में होता है और सबसे मिनिमम होता है वेल में। और जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, उसको स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा मेज़र किया जाता है, जबकि हार्ट बीट जो होती है उसको स्टेथोस्कोप के द्वारा मेज़र किया जाता है। बीपी 120/80 mm/Hg अपना नॉर्मल बीपी रहता है। आगे देखते हैं अपन जंतुओं में जो उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन क्या होता है? जब अपनी जो कोशिकाएं हैं अपना वर्क करती हैं तो ये क्या करती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अपशिष्ट के रूप में भी बाहर निकालती है। तो ये जो पदार्थ हैं अपशिष्ट के रूप में भी बनाती हैं। तो ये जो पदार्थ होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, विषाक्त होते हैं, इसलिए इनको बॉडी से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। तो सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है उत्सर्जन। और इस उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो सभी ऑर्गन्स होते हैं वो सभी ऑर्गन्स मिल करके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जंतुओं में जो उत्सर्जन है, सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले जो अपशिष्ट हैं उन पदार्थों को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? उत्सर्जन। अब उत्सर्जन में भाग लेने वाले जो सभी अंग होते हैं वो मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं, उत्सर्जन तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो उत्सर्जन किया जाता है, जो अपना किडनी है जिसे गुर्दा कह सकते हैं, वृक्क कह सकते हैं, उसमें जो उपस्थित ब्लड है उन कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती हैं। जैसे कि अब जो ब्लड है दोनों किडनी में पहुंचता है, 2 किडनी होती हैं, दोनों किडनी में अपना ब्लड पहुंचता है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, कुछ हानिकारक, दोनों ही प्रकार के मैटर होते हैं, पदार्थ होते हैं। तो उपयोगी पदार्थों को रक्त में फिर से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। जल में घुले हुए जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो यूरिन के रूप में हटा दिए जाते हैं। और फिर किडनी से जो मूत्र वाहिनियाँ होती हैं जिसे यूरेटर्स कह सकते हैं, वहाँ से यूरिन आता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरेथ्रा के द्वारा उत्सर्जन कर दिया जाता है। अब ये जो मानव उत्सर्जन तंत्र होता है और दूसरे जो भी जंतु वगैरह होते हैं तो उनमें उत्सर्जित जो मैटर होता है, उत्सर्जित पदार्थ, वो क्या क्या होता है तो वो अपन आगे स्टडी करते हैं। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन अमोनिया उत्सर्जी। 3 प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं अपन अमोनिया उत्सर्जी, सेकंड है यूरिया उत्सर्जी और थर्ड है यूरिकोटैलिक। सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन बना था कि यूरिकोटैलिक जो होते हैं वो कौन से जंतु होते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है अमोनिया उत्सर्जी। नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है अमोनिया, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। अमोनिया सबसे ज़्यादा विषाक्त होता है। जो बोनीफिशेस होती हैं, अस्थिल मछलियाँ, अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, केंचुआ, ये सभी क्या करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ओके, अब यूरिया उत्सर्जन, अभी जो मैंने यूरेटर्स वगैरह बताया था वो एक छोटा सा जनरल इंट्रोडक्शन था। अपन आगे की तरफ अपन डायग्राम भी देखेंगे और ये क्या होते हैं वो भी स्टडी करेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र हेडिंग पहले लगा दिया था तो उसमें बताया था, बाकी ये अपन देख रहे हैं। अमोनिया उत्सर्जी हो गए जंतु कौन कौन से होते हैं? यूरिया उत्सर्जी अपन जो स्तनधारी हैं मेमल्स, जिसमें अपन आते हैं मानव। अब यूरिया का उत्सर्जन करते हैं अपन। यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला होता है NH2C+O NH2। लेबोरेटरी में सबसे पहले यूरिया का ही निर्माण किया गया था। ये केमिस्ट्री का ही, लेकिन फिर भी जो रासायनिक सूत्र हैं वो अपन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो अच्छा है। NH2C+O NH2। स्तनधारी यानी कि मेमल्स, मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है। उभयचर एम्फीबियंस, जलीय जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप। अब जैसे कि बस स्टैंड वगैरह के पास में जो भी शौचालय बने हुए होते हैं वहाँ पर बहुत स्मेल आती है। वो किसके कारण आती है? यूरिया इतना नहीं है, लेकिन यूरिया बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ रह जाए और उसको वॉश नहीं किया जाए तो ये जो यूरिया होता है वो अमोनिया का रूप ले लेता है, तो वो अमोनिया की स्मेल आती है। तो यूरिया उत्सर्जी कौन है? मानव है। यूरिकोटैलिक में कौन आते हैं? यूरिकोटैलिक का मतलब यूरिक अम्ल का स्त्रावण किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। सबसे कम विषाक्त होता है यूरिक अम्ल, श्वेत रंग का होता है।
पक्षी वर्ग जो एवीज आते हैं, पक्षी वर्ग, सर्प, चिपकली, ये सब क्या करते हैं, यूरिक एसिड को उत्सर्जन करते हैं। अब ये जो होते हैं अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का जो उत्सर्जन करते हैं ना, वो सेमी सॉलिड पदार्थ के रूप में करते हैं और ये सफ़ेद रंग का होता है। कभी देखा है आपने पक्षी वगैरह की जो बीट होती है वो किस प्रकार की होती है, सेमी सॉलिड होती है, एकदम से ड्राई नहीं होती है। अब मानव उत्सर्जन तंत्र जो हैं, तो यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में, जबकि इसका उत्सर्जन कहाँ से होगा, किडनी में। अब यकृत क्या है, जिसे लीवर कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। ओके। अब यूरिया जग का जो चक्र है वो बड़ी क्लासेस में आता है, पूरा ऑर्निथिन साइकिल चलता है कि किस प्रकार से होता है। तो एक छोटा सा देखते हैं सिर्फ अभी। यूरिया चक्र को क्रेब्स हैंसलेट चक्र भी कहते हैं, इसको एक ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। अब ये जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें 4 मुख्य संरचना होती है। फर्स्ट होती है किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, और यूरेथ्रा मूत्र मार्ग। तो देखते हैं किडनी, 2 किडनियां प्रेजेंट होती हैं, सेम के बीच की आकृति की होती हैं, गहरे लाल रंग की होती हैं। इस प्रकार का होता है किडनी का स्ट्रक्चर। इस किडनी के स्ट्रक्चर में भी बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। बर्टीनी की दरारें हो गई, कॉर्टेक्स हो गया, मेडुला हो गया, ये सारी चीज़ें अपन आगे की क्लासेस में जब आएगी ना, बड़ी क्लासेस, तो पूरा किडनी का स्ट्रक्चर है। किडनी में क्या होती है, 10 लाख नेफ्रॉन्स स्ट्रक्चर प्रेजेंस होती हैं, नलियाँ जिसको कहते हैं नेफ्रॉन। और ये जो नेफ्रॉन होती हैं इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती हैं। हर एक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन्स तक प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन का भी पूरा स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलस क्या होता है, बॉमन कैप्सूल क्या होता है, किस प्रकार से असेंडिंग आता है, किस प्रकार से डिसेंडिंग आता है, हेनले लूप क्या होता है, ये तो ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ करके अपन जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेगी तो उसमें अपन स्टडी करेंगे। छोटा सा बताए हैं किडनी का स्ट्रक्चर, ये इस तरीके का होता है। अब जो मानव उत्सर्जन तंत्र है वो इस तरह का होता है, किताबों में सब कुछ दे रखा है। ये 2 किडनी होती हैं, किडनी से नली के समान निकल रही है मूत्रवाहिनी, जिसे कहते हैं यूरेटर्स। फिर ये जो यूरेटर्स होती है मूत्रवाहिनी मूत्राशय में आकर के खुलती हैं, जिसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर या मूत्राशय। इस मूत्राशय में क्या होता है, यूरिन इकट्ठा रहता है, मूत्र का संचय होता है। और इस यूरिनरी जो ब्लैडर है उसमें क्या होता है, ड्रीटेटर मसल्स या पेशियाँ पाई जाती हैं, और ये है यूरेथ्रा जिसके द्वारा मूत्र का उत्सर्जन किया जाता है। अब डिटेटर पेशियाँ क्या होती हैं, मसल्स, कि कभी एकदम से जोर से जब शौचालय जाना होता है तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो होती है डिटेटर मसल्स, जिसके कारण ऐसा सबको अनुभव होता है। अब यही लिख रखा है कि मूत्रवाहिनी जो है, प्रत्येक किडनी से एक मूत्रवाहिनी इस यूरिन को लेकर के यूरिनरी ब्लैडर में जाती हैं। यूरिनरी ब्लैडर, इसमें यूरिन स्टोर रहता है, जिसमें डिटेटर मसल्स पाई जाती हैं, डिटेटर पेशियाँ, यूरेथ्रा से उत्सर्जन किया जाता है। जो एडल्ट व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति, 24 घंटे में 1.8 लीटर यूरिन करता है। इसमें यूरिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, 95% वाटर, 2.5% यूरिया, 2.5% अदर मैटर। ओके। किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है, नेफ्रॉन। जैसे अपन ने लंग्स पढ़े थे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो लंग्स की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या थी, एल्वोलाई, जिसे कोशिका कहते हैं। उसी तरीके से इसकी होती है नेफ्रॉन। हमारे शरीर से जैसे पसीना है तो वो भी क्या हो रहा है, उत्सर्जन ही हो रहा है। तो पसीने में जैसे कभी अपन को पसीना आता है, तो जहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है, वहाँ पर सफ़ेद धब्बे के रूप में दिखाई देता है कपड़ों पर, है ना। तो वो किसके कारण होते हैं, अपने पसीने में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण तो ये जो लवण होते हैं वो भी अपने शरीर से बाहर निकलते हैं पसीने के रूप में। अब एक प्रोसेस होता है डायलाइसिस। जब किडनी पढ़ा है अपन ने, तो अपन पढ़ेंगे डायलाइसिस। डायलाइसिस क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति का जो किडनी होता है वो काम करना बंद कर देता है। ऐसा किसी भी इन्फेक्शन या किसी चोट के कारण होता है। तो किडनी जो अगर इनएक्टिव हो जाती हैं, तो जो ब्लड में अपशिष्ट पदार्थ है उसकी मात्रा क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति की क्या होता है कि अधिक दिनों तक वो जीवित नहीं रह सकता है। तो यदि अपन आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा इस ब्लड को रेगुलर फिल्टर करके इन अपशिष्ट पदार्थ को हटा दिए जाए, रिमूव कर दिए जाए, तो जो उसका लाइफ पीरियड है उस व्यक्ति का वो इंक्रीज हो सकता है, वृद्धि उसमें संभव है। इस प्रकार ब्लड के फिल्ट्रेशन की जो मेथड होती है उसको कहते हैं डायलाइसिस या अपोहन। तो यही लिख रखा है, डायलाइसिस क्या होता है, कृत्रिम किडनी के द्वारा जो ब्लड है उसको नियमित रूप से छान करके उसमें इन अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उस व्यक्ति के लाइफ पीरियड में वृद्धि की जा सकती है। इसे अपोहन या डायलाइसिस कहते हैं। तो ये अपन ने देखा है उत्सर्जन तंत्र। अब अपना सिर्फ एक टॉपिक बाकी है इस चैप्टर में, पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है।
तो कल अपन ये टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे और इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं और आपके किसी काम की हैं, यूज़फुल लग रही हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू।